राहुल एक आम पिज्जा डिलीवरी बॉय की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात की डिलीवरी ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस रात उसे एक ऐसे पते पर पिज्जा डिलीवर करने जाना पड़ा जो वीरान इलाके में था। चारों ओर सन्नाटा और घने पेड़ों के बीच वह अकेला डिलीवरी करने निकला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह डिलीवरी उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना बन जाएगी। उस वीरान घर में जो कुछ भी राहुल ने देखा और महसूस किया वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी थी। तो तैयार हो जाइए इस रहस्य को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से शहर के पिज्जा डिलीवरी बॉय राहुल की है, जो रात के अंधेरे में अजीब अजीब इलाकों में डिलीवरी करने के लिए जाना जाता था। एक रात राहुल को एक दूरस्थ और वीरान इलाके में ऑर्डर डिलीवर करने का कॉल आया। वह इस इलाके के बारे में सुन चुका था कि वहां पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन मजबूरी में उसे वह पिज्जा लेकर वहां पहुंचना पड़ा। लेकिन तभी रास्ते में उसकी बाइक बंद हो गई, इसलिए उसे पैदल ही आगे जाना पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा फैला था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर राहुल के होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी जिसमें एक परिवार दिखाई दे रहा था। राहुल ने ध्यान से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उस तस्वीर में जिस इंसान को पिज्जा डिलीवर करना था वह कई साल पहले मर चुका था। तभी अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में किसी की धीमी हंसी गूंजने लगी। राहुल को समझ नहीं आया कि वे अब क्या करे। पैरों ने उसे बिना किसी देरी के वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। उसने पिज्जा वहीं छोड़ दिया और बेतहाशा दौड़ते हुए वापस अपने रास्ते पर आ गया। अगले दिन जब उसने उस ऑर्डर के बारे में रेस्टोरेंट में बताया तो उसे पता चला कि उस जगह पर कई सालों से कोई नहीं रहता। क्या राहुल ने सच में किसी भूत को पिज्जा डिलीवर किया था या फिर यह उसकी आंखों का धोखा था? राहुल के जीवन की यह घटना उसे आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। राहुल उस भयानक रात के बाद से काफी डरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों और परिवार को उस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सबने यही कहा कि वह थक गया होगा, इसलिए उसे वहम हुआ होगा। लेकिन राहुल जानता था कि जो उसने देखा और महसूस किया वह किसी भ्रम से कम नहीं था। कुछ दिनों बाद राहुल को उसी इलाके से फिर से पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर मिला। इस बार उसका मन बिल्कुल नहीं था जाने का, लेकिन नौकरी की मजबूरी थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। इस बार उसने तय किया कि वह पहले की तरह रात में नहीं जाएगा, बल्कि दिन के उजाले में ही डिलीवरी कर देगा। राहुल दिन में उस जगह पहुंचा, लेकिन घर वैसा ही वीरान और अजीब था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इस बार भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। उसने राहुल को बताया कि यह घर अब खाली नहीं है। उस आदमी की बातों में कुछ अजीब था, जैसे वह किसी पुराने रहस्य को छिपा रहा हो। राहुल ने पिज्जा उसे थमाया और जल्दी से जाने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बोला, तुम फिर से आए हो, इस बार बचकर नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज में क्रूरता थी जो राहुल के दिल को दहला रही थी। राहुल डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाइक पर बैठा उसकी बाइक ने काम करना बंद कर दिया। आसपास का माहौल अचानक बहुत डरावना हो गया। दिन का उजाला अचानक बादलों के बीच खो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उसे वहां रोकने की कोशिश कर रही है। तभी उसके पीछे से धीमी धीमी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। राहुल को लगा कि अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसने पूरी ताकत से बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की और आखिरकार बाइक स्टार्ट हो गई। राहुल ने बिना किसी देरी के वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। वह इतनी तेजी से बाइक चला रहा था कि उसे रास्ते का होश भी नहीं था। बस एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था कि उस भूतिया जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। वह सुरक्षित लौट आया,
लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा के लिए घर बना लिया कि वह बूढ़ा आदमी कौन था और क्या सच में उस जगह पर कोई डरावनी शक्ति मौजूद थी। राहुल जैसे तैसे उस भयानक रात और दिन के बाद अपनी जिंदगी में लौट आया। हालांकि उसके दिमाग में वो खौफनाक मंजर बार बार घूम रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि उस वीरान घर में कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह उस इलाके में कभी नहीं जाएगा। कुछ हफ्ते बीत गए और सब कुछ सामान्य चल रहा था। राहुल को धीरे धीरे यह सब एक डरावनी याद की तरह लगने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी फोन की घंटी बजी। कॉल पिज्जा आउटलेट से था और उसे फिर से उसी इलाके में डिलीवरी के लिए भेजा जा रहा था। इस बार राहुल ने सख्त लहजे में मना कर दिया। उसने अपने मैनेजर को सारी घटना बताई और साफ कहा कि वह अब उस घर में कभी नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। क्या वाकई में उस घर में कुछ ऐसा था जो किसी आम इंसान की समझ से परे था? राहुल ने तय किया कि वह खुद इस रहस्य को सुलझाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। उसने अपने 2 करीबी दोस्तों को यह बात बताई जो ऐसी घटनाओं में दिलचस्पी रखते थे। वे दोनों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। रात के अंधेरे में राहुल और उसके दोस्त उस घर की तरफ चल दिए। घर अब भी वैसा ही वीरान और डरावना दिख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। वे तीनों दरवाजे के करीब पहुंचे और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। इस बार अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा में कुछ अलग सा है, एक भारीपन, एक अजीब सी ऊर्जा। वे सावधानी से हर कमरे की जांच करने लगे। तभी उन्हें एक कमरे में एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसके चारों ओर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। राहुल और उसके दोस्तों ने किसी तरह तिजोरी का ताला तोड़ा और उसके अंदर जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। तिजोरी के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे जिनमें उस घर की एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। उन कागजों में लिखा था कि यह घर पहले एक परिवार का था जो काले जादू में लिप्त था। उनके अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चलते पूरे परिवार की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी इस घर में भटक रही हैं। ये वही आत्माएं थीं जिनसे राहुल का सामना हुआ था। राहुल और उसके दोस्तों ने यह जानकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया। घर में हर जगह से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे आत्माएं अब उन्हें जाने नहीं देगी। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोस्तों के साथ मिलकर घर का पिछला दरवाजा तोड़ दिया और किसी तरह वहां से भाग निकले। उस घटना के बाद राहुल ने हमेशा के लिए पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए इंसान की ताकत नाकाफी है। उसने इस घटना को अपने जीवन का सबसे भयानक अनुभव मानकर पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब भी जब कभी रात के अंधेरे में अकेला होता है, उसे उस घर और वहां मौजूद आत्माओं की याद आ जाती है और उसकी रूह कांप उठती है। क्या आप भी कभी ऐसे किसी डरावने अनुभव का सामना कर चुके हैं? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी और भी खौफनाक कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आप मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।